गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने वांगशन यूनिवर्स चैनल में। सिंगल पेरेंट्स का सेकंड एपिसोड में अपडेट कर रही हूँ। तो स्टार्ट होता है। लैंजन विंग को संभालता है गिरते हुए और फ़ौरन उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। जैसे एक दूसरे के वो गले लगते हैं, उनकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है। अब ये क्यों होता है हमें बाद में पता चलेगा। विंग का कोई रिलेशन रहता है लैंजन से जो एक दूसरे को उनको पता नहीं है। अब यहाँ से दिखाया जाता है उनको घर में जब मैडम यू देखती तो मैडम यू के हाथ से एक कलश रहता है जो उनके हाथ में नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो लैंजन को कहीं ना कहीं जानती थी और वो खामोश होकर अपने रूम में चली जाती है। और जब वो रूम में जाती है उनके हाथों के जो नाखून होते हैं वो बड़े आ जाते हैं और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसमें काला साया आने लग जाता है कि उन्हें लगता है कि उनके बेटे का मौत के जिम्मेदार कोई नहीं, यही है उसे ब्लैक फॉक्स ही है। मेरे बेटे का जिम्मेदार ये यहाँ कैसे आ गया? मैंने इसको अपने बच्चे से दूर रखा था। ये मेरे बेटे वी के जीवन में कैसे आया? इसने मेरे बड़े बेटे का भी जीवन सत्यानाश किया था। ये यहाँ नहीं आ सकता। और वो बच्चा कौन है? वो बच्चा मेरा नेफ्यू है, ये नहीं हो सकता। और लैंजन रूम में जब आता होता तो मैडम लैंजन का गला पकड़ के पीछे के रास्ते से निकाल के और उनसे अपनी तलवार निकाल के अपना चाबुक को निकाल के मारना शुरू करती है। और लैंजन अपने बच्चा बोलता मदर इन लॉ मेरी बात सुनिए, और फ़ौरन निकाल के चाबुक से मारती। जब एक दो चाबुक लगता है तो लैंजन के मुंह से आवाज़ निकलती, क्योंकि वो चाबुक कोई मामूली चाबुक नहीं रहता है, वो मैडम यू का चाबुक रहता है और उनकी सारी शक्तियाँ, पूरे जीवन की शक्तियाँ उस चाबुक में रहती है और वो लैंजन से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। उन्हें काफ़ी लंबा समय चाबुक को शक्तियाँ ही प्रदान करने में बिताया होता है। अब यहाँ से दिखाते हैं जैसे लैंजन की आवाज़ विंग को लगती, किसी को सुनाई देती है लेकिन विंग को सुनाई देती है और विंग के बॉडी में निशान आ जाते हैं। जितने लैंजन को लगते हो फील लैंजन को दर्द तो होता है, लेकिन निशान विंग को आते हैं। विंग की आंखों से आंसू निकल जाता है और उसका दिल उस तरफ जाने को करता है जिस तरफ लैंजन और मैडम की लड़ाई हो रही होती है। और फ़ौरन जाता है और जाके देखती है तो मैडम लैंजन को मार रही होती है। वो फ़ौरन कूद के लैंजन को अपने गले से लगा लेती है और एक दो चाबुक विंग को भी लग जाता है। चाबुक विंग को लग जाता है और लैंजन घूम जाता है विंग को गले लगा के। फिर उसको लगता है, उसे दर्द होता है लेकिन निशान विंग को आते हैं। फिर मैडम व्यू मांगती है। ऐसे वो एक दूसरे को बचाते के चक्कर में दोनों को, एक को दर्द होता है और एक को निशान आते हैं। लेकिन विंग को समझ में नहीं आता है, चाबुक मुझे लग रहा है लेकिन चाबुक मुझे लग रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन निशान आ रहे हैं। और यहीं पे हमारा लैंजन सोचता है कि चाबुक के निशान नहीं आ रहे हैं लेकिन दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? और आखिरकार वहाँ से मैडम यू जब देखती है कि कुछ अजीब सा हो रहा है तो फ़ौरन ही अपनी चाबुक को रख देती है और वो खड़ी होके विंग को लैंजन से अलग करती हैं और बोलती चलो यहाँ से। तो बोलता है 1 मिनट मामा, 1 मिनट। और लैंजन वहाँ गिरा रहता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो जैसे उसके पास जाने लगता है विंग रुमाल लेके तो बोलती नहीं, तुम इसके पास बिल्कुल नहीं जाओगे। ये इंसान एक खूनी है, ये एक कातिल है। यहाँ से बोलता है मामा आप क्या कह रहे हो? हाँ, ये एक कातिल है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है मामा प्लीज़ आपको जो भी कहना है आप कहेंगी और मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी। आई प्रॉमिस मामा, मैं आपका पूरा बात सुनूंगा, लेकिन प्लीज़ इस समय इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है करके बोलता है। और वो बोलती है ये क्या हुआ? विंग बोलता है मुझे नहीं पता माँ, मार तो आप इसको रही थी लेकिन लग मुझे रहा था, मुझे नहीं पता मुझे इतने सारे निशान क्यों आए हैं। अब वो फ़ौरन लैंजन को उठाता है, उसको खुद भी दर्द हो रहा होता है लेकिन लैंजन उसे होल्ड करता है और वो लैंजन को होल्ड करता है। बोलती है 1 मिनट रुको, तुम लोग उन लोगों के सामने इस तरह मत जाना। और एक लंबी सांस लेती है और बोलती उस तरफ जाओ, वहाँ एक बेडरूम है, वहाँ पे जाओ। मैं उन लोगों को कह दूँगी मैंने किसी काम से तुम्हें शहर भेज दिया है, तुम्हारा 2 दिन में ये निशान मिट जाएगा और तुम दोनों उसी रूम में रहना। और बच्चों को मैं देख लूँगी, बच्चों को भी मैं तुम्हारे साथ दिखाती रहूँगी, उनको मिलाती रहूँगी, ठीक है? तुम जाओ वहाँ पे मलहम पट्टी दवा सब है। विंग तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना? बोलता मैं जानता हूँ मामा, और तुम्हारे सभी क्वेश्चन के आंसर मैं खुद तुम्हें आके वहाँ पे दूंगी कि मैं इस इंसान से इतनी नफ़रत क्यों करती हूँ। अगर आज ये जिंदा है तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो विंग, वरना आज शायद मैंने इसे मार दिया होता। वो विंग एक लंबी सांस लेता, बोलता ठीक है मामा, आपको मुझे इसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। बोलता हाँ, हम जा रहे हैं डिनर करने। और हाँ वहाँ पे लंच डिनर ऑलरेडी है वहाँ पे।
मैं वहाँ डेली वहीं पे रहती हूँ, लेकिन आज मैं तुम लोग के ना वहाँ पे डिनर भिजवा दूँगी। तो ठीक है मामा बोलता है, और लैंजन को वो धीरे धीरे वो रूम में ले जाता है और फ़ौरन वहाँ जाके उसको लिटा देता है। और जब उसे लिटा देता है तो उसका वहाँ पे डोरों को बंद करके लॉक कर देता है और लाइट ऑन करता है। लैंजन को वहाँ बैठा के बोलता है, तुम 5 मिनट रुको। बोलता है बोलता है। और वो फ़ौरन जाता है, अपने पूरे ड्रेसेस को निकालता है क्योंकि उसको काफ़ी पेन हो रहा होता है। और जब दिखता है शीशे में तो ओ माय गॉड, मेरे को इतने सारे निशान, मेरे मुँह पे भी निशान। और वो देते ओ माय गॉड, मेरी पूरी बॉडी, मेरी सेक्सी बॉडी में क्या हो गया देखो। ये बात बोलता है, पाउट बना लेता है। फिर सोचता है पाउट बनाने का समय अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। और वो फ़ौरन जाता है, अपने बदन में पूरी तरह से ऑइंटमेंट लगा लेता है, पूरी एक वाइट क्रीम पूरी अपने बॉडी में ला के उसे मसाज कर लेता है। और थोड़ी देर के बाद में वो एक बैठ के एक 15-20 मिनट बाथरूम में ही मेडिटेशन करता है। वो मेडिटेशन करता है, एक 5-10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। लैंजन बोलता है, वीक क्या तुम आ रहे हो? तो बोलता है बोलता है। और थोड़ी देर में जब वो उठता है तो उसके फेस से, उसकी बॉडी से पूरे क्रश चले जाते हैं। और वो देख के डेवल स्माइल करता है। और उसके बाद में अपना नाइट सूट पहन के पूरी तरह से, और नीचे ऊपर पूरे पहन के, नीचे से पहन के ऊपर से एक अपना गाउन टाइप पहन लेता है और बालों को खोल लेता है। और बालों को पिंक लगा के एक पोनीटेल जैसा बना लेता है, एक बन के ऐसा बना लेता है और आ जाता है। और उसके आंखों के सामने 2 बाल आ रहे थे और लैंजन विंग को ही देख रहा था। उसको देखते उसको उसकी वाइफ याद आती, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। और वो उसके रोज़ी लिप्स को देख रहा होता कि विंग के लिप्स कितने प्यारे हैं, कितने रोज़ी लिप्स हैं। ऐसा दिल कर रहा है कि उनको मैं बाइट करूँ और विंग को अपने नीचे ले लूँ। क्या वाकई में विंग मेरे नीचे आना पसंद करेगा? क्या विंग मुझसे प्यार करेगा? ये सब वो सोचता है। और जैसे ही विंग उसके लैंजन के लिप्स के पास जो ब्लड आ रहा था, फ़ौरन उसे साफ़ करने लगता तो लैंजन आउट बोलता। तो विंग बोलता, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपको पेन हो रहा है क्या? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। बोलता नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। और वो जितने उसके पास आने लगता है तो लैंजन की आंखें फिर से उसी तरह हो जाती हैं और वो फिर से अपनी आंखों को उस तरफ देखता है। और वो हमारा विंग की भी आंखें लाल हो जाती हैं और वो दोबारा फिर आंखों को बंद करके खोलता है। तो बोलता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मुझे? जब भी मैं इसके सामने आता हूँ एक अजीब सा एहसास होता है। क्यों है ये एहसास मुझे आज तक कभी किसी के लिए नहीं हुआ। शादी में या अन्यान के लिए भी कभी नहीं ये फीलिंग्स है, लेकिन इसके लिए क्यों? मेरे इससे क्या रिश्ता है? ये बात तो एक लंबी सांस लेके और फ़ौरन ही लैंजन को पूरा फर्स्ट डे करके उसके बाद वहाँ से उठ जाता है। बोलता है, ये तुम्हारी ड्रेस है लैंजन, इसे तुम पहन लो। तो बोलता है कि हाँ ओके बोलता है। बोलता याद से मेडिटेशन ज़रूर कर लेना, तुम्हें मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। एक 10-15 मिनट ध्यान करना, तुम्हारे शरीर का तकलीफ़ कम हो जाएगा। वो बोलता है। और बोलता है कि हाँ बोलता है। और वो जब वो जा रहा होता है दूसरे रूम में सोने के लिए तो लैंजन उठता है तो ऐसे बोलता है। तो विंग बोलता है, विंग रुक जाता है और उसको हार्ट में पेन होता है। तो बोलता है, लेकिन इस इंसान के लिए मेरे दिन में पेन क्यों हो रहा है? अब यहाँ से दिखाते विंग बोलता है, लैंजन तुम अच्छे से बैठ जाओ, पाँव को पलथी मार के आराम से बैठ जाओ। तो बोलता बोलता है, जैसे हम खाना खाते ना नीचे कैसे बैठते हैं बिल्कुल उसी तरह बैठ जाओ बेड में। तो बोलता है। और वो उसके पीछे आके वो भी बैठ जाता है और अपनी एनर्जी निकालता है मन से और यूँ लगाता है उसमें। और विंग को पता नहीं रहता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसको दिल कर रहा था कि वो ऐसा करे। उसको उसकी शक्तियाँ फील होती थी, लेकिन आज से पहले रही। जब से वो लैंजन से टकराया है, लैंजन से मिला है, तब से उसमें चेंज होना शुरू हो गया। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है आंखें बंद करके जब आंखें खोलता है तो पूरी आंखें लाल हो जाती है। उस पर बहुत पावर होती है। जैसे वो लैंजन को लगाती है, लैंजन की आंखें का रंग भी चेंज हो जाता है और फ़ौरन वो मुड़ के विंग को पकड़ लेता है। कौन हो तुम? तो बोलता है। तो बोलती है, वो एक डेविल स्माइल करता है और लैंजन को अपने सब किस को उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और जब वो किस करते करते उसके लिप्स को बाइट कर देता है तो आउट। लैंजन बोलता है, वी तुम आज ये बिल्कुल नहीं सदे, तुम आज ये बिल्कुल वैसे ही हो, तुम पहले भी मुझे इसी तरह बाइट करते थे क्या तुम? और फिर उसकी थोड़ी देर क्या जब वो आँख खोलता है तो देखता है तो विंग की आंखें नॉर्मल हो गई होती है और वो नीचे गिरने वाला होता है। लैंजन उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और थोड़ी देर में दिखाया जाता है मैडम यू आती हैं। जब तक लैंजन ड्रेस चेंज कर लिया होता है और विंग दूसरे रूम में सो रहा होता है और लैंजन इधर से उधर घूम रहा होता है और बोलता है कि वी तो सो गया है। तो बोलती मैं जानती हूँ। और उसके बाद बोलती है कि अब मैं जानना चाहती हूँ उस दिन क्या हुआ था। तो बोलता है कि आई एम सो सॉरी, आपने मुझे मना किया था। बोलती है, तुम्हें शायद पता नहीं है, मुझे कर्ज था इसलिए मैंने अपने बेटे को लैंडी को दिया था, तुम्हारी माँ को दिया था पालने के लिए। और उसे कहा था उस औरत को देना जिस औरत के पास बच्चे ना हो। और वो मेरे बड़े बेटे वी को बहुत प्यार करे। तो बोलता है, वी? और ये बोलता है, हाँ वो मेरा बेटा था जिससे तुमने शादी किया, वो आपका बेटा था? बोलता है हाँ।
मुझे कर्ज था। अब यहाँ से दिखाया जाता है मैडम की शादी होने के बाद में मैडम लैंड जब 8 महीना प्रेग्नेंट रहती है, तब अचानक मार्केट जा रही थी। अचानक एक औरत का धक्का लगते ही वो औरत नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो औरत पेट से थी और मैडम ने देखा नहीं था। अचानक उसके नीचे गिरते ही उसको पेट में एक चाकू घुस जाता है और वो बोलती, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन ख़त्म हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। याद रखना, तुमने तो मेरे पेट में मेरे बच्चे को मार दिया। तुम अपने बड़े 25 साल के बच्चे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखोगी जब तुम्हें पता चलेगा। ये मेरा कर्ज है तुमको। यही नहीं, तुम्हारा दूसरा बेटा भी मौत के मुंह में जाएगा। तो मैडम भी उससे पाँव पकड़ती, ऐसा मत करो, मेरी अनजाने में की हुई गलती। बोलता है अगर हाँ एक हो सकता है, उन दोनों को अगर एक ही आदमी से प्यार हो जाए तो, और दोनों के लिए उसका प्यार थ्रू लव होगा तो ही तुम्हारा दूसरा बेटा, जुड़वा बेटा बच जाएगा, वरना वो मौत के घाट उतर जाएगा, वो भी अगर उसका प्यार भी थ्रू लव नहीं हुआ तो। ये बोल के तभी मेरा कर्ज टूट जाएगा, ये बोलती है। अब मैडम ही बोलती है अब तुम्हें समझ में आया, मेरे बेटे को कर्ज था, इसलिए मैंने अपने बेटे से उसको दूर रखा था। दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते थे, लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी में जो लिखा रहता है वो हमें बदल नहीं सकते हैं। मैंने उसे गुस्सू में अनजाने में किसी और को देने के लिए कहा था, अनजाने में वो वहीं आ गया और वहाँ आते ही पढ़ाई करते करते पता नहीं उसे तुमसे कब प्यार हो गया और मुझे समझ में नहीं आया। और अचानक मुझे जब पता चला कि 2 साल बाद विंग अब इस दुनिया में नहीं है और उसके जिम्मेदार तुम हो, तुमने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की। उस रात तुमने उसे क्यों दाने दिया, तुमने क्यों आयान की देखभाल नहीं की? बताओ, अगर तुम उस आयान के साथ ही रखते उस दिन तुम बाहर नहीं। बोलता मदर मेरी बात यकीन कीजिए, मुझे पता नहीं था उसमें कुछ शक्तियाँ थी। बोलती हाँ उसमें शक्तियाँ थी, उसमें थी शक्तियाँ, उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो उसके जुड़वा भाई में है, लेकिन इतनी आसानी से उसमें नहीं आ सकती शक्तियाँ, क्योंकि विंग को भी उसका ट्रू सोलमेट मिलने के बाद ही वो शक्तियाँ उसको आएंगी। और लेंजन सोचता है लेकिन मेरी आंखों के सामने तो कुछ अलग ही दृश्य था, विंग की बॉडी में रिएक्ट किया था। आखिर ये चल के आ रहा है, अब थोड़ी देर में दिखाता है। मैडम बोलती है मेरा एक बेटा तो मैंने खो दिया, मैं अब विंग को नहीं खोना चाहती हूँ। मैं जानती नहीं हूँ किसने मैं उसमें मारा, लेकिन उस रात मैंने पहली बार अपने बेटे को देखा। इतने सालों बाद मैंने पहली बार जब अपने बड़े बेटे विंग को देखा तो उसकी मौत और उसके पेट में चाकू लगा था और उसने मुझे देखते ही कहा था मदर आपने मुझसे दूर रखा लेकिन फिर भी मौत ने मुझे खा लिया। मदर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। नैली मदर ने मुझे बताया था आपके बारे में, आप जब मुझसे छुप छुप के मिलने आती थी तो मैं जानता था कि आप मेरी मदर है, लेकिन सामने से मैंने कभी आपके लिए आपसे आके नहीं मिला मदर। मैं आपको प्यार के लिए हमेशा तरसता था, हमेशा मिस करता था मदर। आपने क्यों मुझसे अलग किया? अगर तो मैडम भी बोलती है हमारे विंग को गला कि बेटा मुझे पता होता कि दूर रहने के बाद भी तुम्हें मौत मिलेगी तो मैं तुमसे कभी अलग नहीं होती, मैं तुम्हारे जुड़वा भाई को भी तुमसे कभी अलग नहीं करती। तो बोलता है मेरा जुड़वा भाई? बोलता हाँ बेटा तुम ट्विंस ब्रदर हो, तुम्हारा छोटा भाई का भी सेम यही नाम है वीवूजान, तुम्हारा नाम भी मैंने वीवूजान ही रखाया था ताकि तुम दोनों को दे एक अलग रहे तो एक का नाम से उसी का नाम से मैंने उसको रखा ताकि मैं तुम्हें कभी मिस ना करूँ, तुम्हारी कमी का एहसास ना हो। लेकिन तुम दोनों तो अलग हो ना जुड़वा होने के बाद भी, इसलिए मैंने विंग को शहर भेज दिया था और तुम्हें यहाँ पे भेज दिया था, लेकिन क्या फ़ायदा, फिर भी मौत ने तुम्हें ले लिया। उस औरत का कर्ज सच हो गया। मैं अपनी आंखों के सामने एक बेटे को मरता हुआ देख रही हूँ और दूसरे बेटे को भी शायद देखूँ। तो बोलता नहीं माँ ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने भाई को ऐसा कभी नहीं होने दूँगा। मैं उसको उसके थ्रू सोलमेट से मिलाऊँगा और आपको भी जो त्याग किया था वो त्याग वेस्ट नहीं होने दूंगा माँ, मैं वादा करता हूँ। और अपने कातिलों को मैं वी के हाथ से ही मरवाऊँगा, मैं वादा करता हूँ माँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगा माँ, आप मुझे दोबारा देखेंगी। और वो बोलती है विंग मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा, मैं अपनी शक्ति। बोलता है नहीं मदर, अब शक्तियाँ कोई काम नहीं करेंगी, मेरे में जो भी शक्ति है मैं अपने छोटे भाई को ज़रूर दूंगा अपनी शक्तियाँ। माँ लेंजन को माफ़ कर देना, उसमें उसकी गलती नहीं है। बोलती लेंजन कौन है? बोलता माँ गोसू का सेकंड प्रिंस है वो, और उसको भी एक कर्ज है, उसके लिए हम दोनों एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से प्यार कर। मैं लेंजन से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा एक बेटा भी है माँ 2 साल का, उसका नाम जिंगलिंग है माँ। वो जिस दिन भी आपकी आंखों के सामने आएगा उससे बहुत प्यार करना। अब यहाँ से विंग ये सब बोलने के बाद में उसका दम तोड़ देता है और जैसे वो दम तोड़ता है उसके शरीर से एक लाइट निकलती है और वो लाइट कहीं दूर जाके गायब हो जाती है और मैडम भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। और वहाँ से भागता हुआ लेंजन जब आता है देखता है वी, तो मैडम भी बोलती दूर रहना इससे, इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुमने क्यों उसे अकेले घर से निकलने दिया? उन कमीनों ने मेरे बेटे की बलि चढ़ाने के लिए उसको
उसकी कुछ शक्तियों के लिए मेरे बेटे को मार दिया। वो जिस किसी ने भी मारा है, मैं याद रखना उससे बदला लूँगी, ये माँ बदला लेगी। और तुम्हें कर्ज करती हूँ, तुम भी कभी अपने वंश को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाओगे। तुमने मेरे बेकसूर बेटे को थोड़ी सी शक्तियों के लिए मार दिया। ये जो कोई भी है कभी खुश नहीं रहेगा, वो भी अपने बेटे को ऐसे मरता हुआ देखेगा। ये जो भी है, ये मैडम यू काई के फादर को बोल रही होती, कि उनको पता था कि ये काई के फादर ने किया। वो भी अपने बेटे को बहुत बुरी मौत देखेंगी। ये उन्हें वो कर्ज कर देती है और यहाँ से स्टोरी फ्लैग बस ख़त्म हो जाती है। और लेंजन उनके घुटनों के बल बैठ के रो रहा होता है और मैडम भी बोलती है, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, सिर्फ एक शर्त में, तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने बेटे के साथ ये जगह छोड़ के चली जाना होगा। लेकिन तो बोलता है, नहीं, क्या तुम भी चाहते हो कि मेरा बेटा वी भी बिल्कुल विंग के जैसे ही मर जाए? उसने भी तुमसे प्यार करने की गलती की थी और उसकी ये हालत होगी। क्या तुम भी चाहते हो कि मेरा बेटा भी मर जाए तुम्हारे आंखों के सामने? प्लीज़। पहले उसने बचपन से कोई खुशी नहीं देखी। उसकी मैंने शादी की थी यानियन के साथ, लेकिन वो गे था, उसको लड़कों में इंटरेस्ट था। उसके बाद भी उसने कभी भी